आज हम लोग फिर से बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री यानी तथाकथित प्रोफेसर चंद्रशेखर की। आज फिर से उनका जिक्र क्यों? फिर से उनका जिक्र इसलिए क्योंकि उन्होंने हाल में जो विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर, उसके पीछे के कारणों को समझना राजनीति समझने के दृष्टिकोण से काफी जरूरी होता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो मंत्री किस विभाग के हैं, शिक्षा विभाग के, और शिक्षा की बिहार में दशा क्या है। ऐसे तो अगर आप जदयू यानी नीतीश कुमार के सुशासन की बात करें तो वो लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बातें करते हुए आपको नजर आएंगे। हमेशा कहते नजर आएंगे कि हमने लड़कियों को साइकिल दी, हमेशा कहते नजर आएंगे कि हमने लड़कियों को साइकिल दी, हमने लड़कियों को पोशाक दिए, इसकी वजह से स्कूल में लड़कियों का जाना काफी बढ़ गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अभी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी, बहुत सुधरी हुई नहीं है। 2017-18 के आंकड़ों को देखें जो कि भारत के स्टैटिस्टिक्स के ब्यूरो के पास मौजूद है, तो उनके मुताबिक हाई स्कूल में पहुंचने तक लड़कियों की जो ड्रॉप आउट की दर है, लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर है, वो 30% से थोड़ी सी अधिक है। यानी 100 लड़कियां अगर पहली कक्षा में भर्ती होती हैं तो 10वीं कक्षा की परीक्षा केवल 70 लड़कियां देंगी। अगर आप इसे कॉलेज के स्तर तक पहुंचाकर देखें तो उनमें से ग्रेजुएट कितनी हो पाती हैं, इसकी गिनती में आप पाएंगे कि अगर 100 लड़कियां स्कूल की पढ़ाई शुरू करती हैं तो मुश्किल से 50-55 लड़कियां ऐसी होंगी जो स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाती हैं, उसकी परीक्षा दे पाती हैं। उससे पहले ही उनका स्कूल छुड़वा दिया जाता है। तो शिक्षा की जब ऐसी स्थिति है तो मंत्री जी से सवाल किस विषय पर होते? शिक्षा के विषय पर होते। और जाहिर सी बात है कि ये सारा मामला उठकर सामने आ जाता है। कुल ड्रॉप आउट की अगर हम लोग बात करें तो बिहार के स्कूलों से कुल ड्रॉप आउट की दर भी कोई बहुत कम नहीं है, वो 21% के आसपास है। जो आंकड़े हैं, जो अखबारों के हिसाब से हम लोगों को समय समय पर मिलते रहते हैं, वो आंकड़े आपको नजर आ जाएंगे स्क्रीन पर ही, आप देख सकते हैं। कुछ एक जो न्यूज़पेपर्स के लिंक थे, जो अखबारों में छपा हुआ था, उनका लिंक था, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन खबरों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं फिर से शिक्षा की और देखते हैं कि बिहार में विश्वविद्यालयों की क्या दशा है। बिहार में जो कुल 17 विश्वविद्यालय हैं, करीब 17 विश्वविद्यालय हैं बिहार में अभी, और इनमें से अगर आप देखेंगे कि स्नातक की परीक्षा 3 वर्षों में, यानी कि ग्रेजुएशन 3 साल में आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट कर सकते हैं, तो आपको 5 ऐसी यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, बिहार की 5 ऐसी यूनिवर्सिटी भी नहीं है जहां से आप 3 साल में ग्रेजुएशन कर सकें। एक पटना यूनिवर्सिटी ऐसी है जिससे अक्सर 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाता है, लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटीज जो बिहार की हैं, अधिकांश विश्वविद्यालय जो बिहार में काम कर रहे हैं, उनसे आप 3 साल में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते। यही वजह है कि ग्रेजुएशन के एडमिशन की बात आते ही बिहार का छात्र बाहर भागना चाहता है। कोटा में जो आपको भीड़ लगी हुई दिखती है, जिसमें सब लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला लेना चाहते हैं और कहीं बाहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके पास कर जाना चाहते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 3 साल में आप स्नातक की परीक्षा या जो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा का जो नॉर्मल समय होता है, उतने समय में आप बिहार के किसी विश्वविद्यालय से परीक्षाएं पास नहीं कर सकते। तो इन सारे सवालों पर किससे सवाल किया जाता? ये सारे सवाल पूछे किससे जाते? जाहिर सी बात है, शिक्षा मंत्री से पूछे जाते। तो शिक्षा मंत्री महोदय को, हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर को इन सवालों के, इन कड़े सवालों के जवाब न देने पड़े, इसलिए एक नया शिगूफा धर्म का उन्होंने छेड़ दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी हाल में ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर युवाओं ने आंदोलन किया था और उन पर जमकर लाठियां बरसाई गई। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, उसका वीडियो काफी प्रचलित है, काफी जगह पर YouTube पर भी कई बार दिखाया गया है और कई जगह दिखाया जाता रहा है, आप देख सकते हैं।
तरह से बिहार में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियां चली और इसके लिए ललन सिंह का बयान था कि यह कौन सा पहली बार हुआ है, नौकरी मांगने आओगे तो लाठी तो खाओगे। ये तब है जब राजद के उप मुख्यमंत्री महोदय ने बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है और एक दिशा दिखाई है। और हमारी चर्चा, क्योंकि हमारी तो लड़ाई बेरोजगारी को लेकर के रही है, सदन से लेकर के आप सड़क तक देख लीजिए, हम लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा उससे हम लोगों को एक मौका मिला कि अब जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी ही 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। महागठबंधन इतना मजबूत है कि आप समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा में भाजपा अकेले रहेगी, सब दल एक हो गए। उप मुख्यमंत्री बनने से पहले, सरकार बनाने से पहले बयान दिया था कि हम तो पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे जी। तो भैया जहाँ शिक्षकों की ये हालत है वहाँ और जगहों पर रोजगार कैसा होगा इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये वजह है जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री महोदय जो थे कड़े सवालों से, अपने विभाग से जुड़े सवालों से बचना चाहते थे और उन्होंने ये नया शिगुफा छोड़ दिया। इस शिगुफे को छोड़ने के पीछे थोड़ी सी मदद उनको जगदानंद बाबू से भी मिल गई, क्योंकि थोड़े दिन पहले राम मंदिर पर वो भी बयान दे चुके थे। तो एक एक करके 2 बयान हो गए राजद के पक्ष से, और राजद पहले भी राम मंदिर की विरोधी रही है। आप जानते होंगे कि लालू यादव जो थे उन्होंने ही राम मंदिर आंदोलन के दौरान आडवाणी जी का रथ रुकवाया था। तो राम मंदिर का विरोध करने के लिए राजद लंबे समय से जानी जाती है। खैर, अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि प्रोफेसर साहब ने जो कहा वो सही कितना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे तथाकथित प्रोफेसर साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आप इस मुद्दे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक अंग्रेजी की कहावत होती है जिसमें कहा जाता है कि जब तक आप चुप हैं तब तक आपकी मूर्खता जो है वो संदेह का विषय होती है, लेकिन एक बार जैसे ही आप बोल पड़ते हैं, जैसे ही आप बोलना शुरू कर देते हैं तो आपकी मूर्खता प्रमाणित हो जाती है। तो यहां भी ये प्रमाणित हो रहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने न तो रामचरितमानस पढ़ी है, न उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, न उन्हें शबरी के प्रसंग की कोई जानकारी है, इसीलिए वो कुछ भी अनाप शनाप बोल बैठे हैं। अनाप शनाप कैसे बोल बैठे हैं इसको देखिएगा तो आप पाएंगे कि रामचरितमानस में जो वो जुमला उछाल रहे थे वो जुमला किसका कहा हुआ है, किसने कहा है, तो आप पाएंगे कि वो एक कौवे ने, काकभुशुंडी जो कि कौवे थे, उन्होंने कहा है और वो गरुड़ से बातचीत कर रहे थे और उस समय वो बता रहे हैं कि मैं तो नीच हूं। तो भैया गरुड़ के सामने अगर कोई कौवा बैठा रहे और वो स्वयं को नीच बताए तो कौन सी अनोखी बात है। भक्ति में अगर आप देखेंगे तो स्वयं हनुमान जी भी अपने आप को कई बार छोटा, ओछा या नीचा दर्शाते हैं और बताते हैं कि भाई मेरी तो जो भी महिमा आप गा रहे हैं या मेरी वीरता या मेरा बल, बुद्धि, पराक्रम जो भी आप देख रहे हैं वो सारा का सारा भगवान श्री राम की कृपा से आता है। भगवान श्री राम की दया से ही मेरे पास ये सब कुछ है, अन्यथा मैं स्वयं कुछ भी नहीं हूँ। भक्ति काल के सारे कवि इसी भाषा में, इसी शैली में लिखते हैं और अपने आप को छोटा और भगवान को सारी चीज़ों का जिम्मेदार मानते हैं। मौसम कौन खोटिल खलकामी जैसे जो वक्तव्य है वो आपको भक्त के मुंह से सुनाई दे जाएगी। तो भाई जब काकभुशुंडी ये कह रहे होते हैं तो वो अपने ही बारे में कह रहे होते हैं और स्वयं वो कौवे थे और गरुड़ के सामने बैठे हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा। अब अगर हम लोग शबरी वाले प्रसंग पर आते हैं तो जैसा कि तथाकथित प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि भैया वाल्मीकि रामायण में शबरी के जूठे बेर खा रहे होते हैं और यहाँ पर जातिवाद की बात होने लगती है, तो सच्चाई ऐसी भी नहीं है।
जो शबरी का प्रसंग होता है, जिस प्रसंग को हम लोग जानते हैं झूठे बेर खाने वाला प्रसंग, वो प्रसंग वाल्मीकि रामायण में कहीं आता ही नहीं। वो प्रसंग या तो रामचरितमानस में थोड़ा बहुत दिख जाता है या फिर वो पद्म पुराण से आता है। पद्म पुराण के पहले ही खंड में मैंने श्लोक यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि वीडियो में नीचे स्क्रीनशॉट में वहाँ से आप देख सकते हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो शबरी के जूठे बेर खाने वाला हिस्सा था, वो सारा हिस्सा यहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है। यहीं से फिर आगे बढ़कर और दूसरी किताबों में, दूसरे ग्रंथों में, जब दूसरे रचनाकारों ने उसके बारे में लिखा तो इसी घटना को विस्तार से लिखा और बताया। रामचरितमानस में अगर आप देखेंगे तो शबरी का जब प्रसंग होता है वहाँ पर आपको नवधा भक्ति नजर आएगी। नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति, जिसमें से एक होता है नाम का कीर्तन करना, स्मरण करना, या फिर उनका पूजा पाठ और प्रतीक्षा करने जैसे जो दूसरे काम शबरी किया करती थी। वो 9 किस्म की भक्ति कैसे होती थी, 9 प्रकार की भक्तियां क्या होती हैं, इसके बारे में भगवान श्री राम शबरी को उपदेश देते हैं। तो वहां पे नवधा भक्ति का प्रकरण आपको मिलेगा। ये रामचरितमानस में है। फिर से रामचरितमानस में आपको शबरी को जाति के आधार पर कहीं बाहर करते हुए या कहीं बहिष्कृत करते हुए आप नहीं पाएंगे। ऐसे ही दूसरे प्रकरण जो प्रोफेसर, तथाकथित प्रोफेसर बताते हैं, उनमें भी झूठ का एक बड़ा सा अंश है। जैसे कि जिस मंदिर की धुलने और सफाई होने की बात वो कर रहे होते हैं, उस मंदिर वाले प्रकरण में भी आप देखेंगे तो जिस मंदिर की वो बात कर रहे हैं, उस मंदिर में जो मूर्ति है, जो विग्रह है, वो मिट्टी का बना हुआ है। तो उसे अगर आप पानी से धो देंगे तो वहाँ पे विग्रह कहाँ बचेगा। तो ये जो मंदिर को धोने और साफ सुथरा करने की बात होती है, तो जो भी रेगुलर मंदिर जाने वाले होते हैं, अक्सर मंदिर जाने वाले होते हैं, उन्हें पता होता है कि दिन में 2-3 बार मंदिर के पट बंद किए जाते हैं और उस वक्त मंदिर में सफाई होती है, मंदिर को धोकर साफ किया जाता है और ये पुजारी की जिम्मेदारी होती है। तो 2 से 3 बार अगर मंदिर की सफाई होती है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। इस प्रकरण को अगर आप थोड़ा सा बढ़ा करके लोक में कैसे ये चलता है, परिवारों में कैसे ये चलता है, तो बिहार के परिवारों में अगर आप देखेंगे तो झाड़ू लगाने के साथ, सफाई करने के साथ, झाड़ू पोछा जो होता है उसके साथ आपको एक बड़ी अनोखी सी परंपरा आपको नजर आ जाएगी। इस परंपरा में होता क्या है कि घर की जो बहू होती है वो अगर कहीं बाहर जा रही हो, जिसे आप आउट स्टेशन जाना कहते हैं, तो अगर वो बाहर जा रही हो तो उसके बाहर जाने से पहले घर में झाड़ू लगा लिया जाता है। उसके बाहर जाने के बाद घर में झाड़ू पोछा नहीं किया जाता। अगर मान लीजिए कोई सुबह 5-6 बजे की ट्रेन से या फ्लाइट से बाहर चली जाती है तो उस दिन घर में झाड़ू नहीं लगेगा, पोछा नहीं लगेगा। अगले दिन फिर झाड़ू या पोछा लगाया जाएगा, ऐसा भी किया जाता है। तो ये महिलाओं के लिए होता है, ये महिलाओं का विशेष अधिकार है। सभी लोगों को ये अधिकार नहीं मिलता। मेरे घर से निकलने के बाद घर में झाड़ू लगाया जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होती, सिर्फ महिलाओं के लिए ये होता है। तो पुरुष होने के नाते इस विशेषाधिकार का उन्हें कोई हक नहीं बनता, इसलिए उन्हें नहीं मिला तो इस पर कोई शिकायत करने जैसी कोई बात नहीं होती। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे पद्म पुराण से हमारा वो शबरी का बेर वाला प्रसंग आता है। रामचरितमानस में शबरी का जब प्रसंग आता है तो शबरी का प्रसंग नवधा भक्ति के प्रवचन के साथ आता है। और हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बोल रहे हैं उस विषय पर ध्यान देना छोड़कर अगर वो शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों को उचित समय पर वेतन, शिक्षकों की ये जो लाठीचार्ज में पिटाई, या फिर छात्रों के स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाने, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाने का विषय होता है, इन सारे विषयों पर ध्यान दे, इन सारे विषयों पर बयान दे तो शायद हमें सुनने में भी अच्छा लगे और बिहार का भी कुछ भला हो पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।